दोस्तों आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री की कथा को सुनेंगे। इस कथा को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अर्थात 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों नवरात्रि का व्रत करने वाले और नवरात्रि के व्रत की कथा को सुनने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनके घर में सुख समृद्धि आती है, दुखों का नाश होता है, व्यक्ति के सभी रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि ये शारदीय नवरात्रि का व्रत और उत्सव आखिर क्यों किया जाता है और इस व्रत को करने का क्या फल है, और सबसे पहले विश्व में इस व्रत को किसने किया। आश्विन मास में पड़ने वाले ये शारदीय नवरात्रि का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इन व्रतों को करने से पुत्र को चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति और विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से समस्त रोग दुख व्यथा दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि का वास होता है। समस्त पापों का नाश हो जाता है और मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो मनुष्य नवरात्रि के व्रत को नहीं करता है वो अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त करता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वो पति सुख से वंचित हो जाती है और नाना दुखों को भोगती है। अगर व्रत करने वाला व्यक्ति सारे दिन उपवास ना कर पाए, अर्थात 9 दिनों के उपवास ना कर पाए, तो वो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधों सहित नवरात्रि की कथा का श्रवण करे। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वो कथा चलिए सुनते हैं। लेकिन उसको सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं कि षष्ठी में सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया। प्राचीन काल में सुंदर नगर में एक दयाल नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नामक एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माता की पूजा करके होम किया करता तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख करके क्रोध आया और वो पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती माता का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वो पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिससे भी चाहो आप मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि आदि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी,
मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वो रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? आप मुझे बताएं। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। प्रकार देवी के वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब देवी दुर्गा ने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और वो अत्यंत ही कांतिवान हो गया। वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में रह रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माता ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाग से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य दिया जाए तो आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि से हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व अर्थात बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन, बेला के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति, आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है।
कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान इत्यादि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष और स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए हम नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। माँ शैलपुत्री का रूप माता दुर्गा का पहला रूप है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने शिव जी को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। प्रजापति दक्ष का शिव जी को यज्ञ में न बुलाने का कारण उनका अपमान करना था। इस यज्ञ के माध्यम से प्रजापति दक्ष शिव जी का अपमान कर रहे थे, जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शंकर को बताई। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। शिव जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिव जी ना कुछ कर सके और माता सती अपने पिता के घर पहुंच गईं। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। उनका कोई भी आदर सत्कार वहां नहीं हुआ। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये देखा कि उस स्थान पर भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। ये सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी। वो अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि में जल करके भस्म कर दिया। वृषपात्र के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। अपने गढ़ों को भेजकर दक्ष ने उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती के योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती उन्हीं के ही नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से ही हुआ था। कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनकी कथा को सुनता है तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। श्रद्धालु मानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा से पूरे नवरात्रि उत्सव के लिए एक आध्यात्मिक आधार तैयार हो जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम माँ शैलपुत्री की पूजा की विधि जानते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि का प्रथम दिन है। नवरात्रि की शुरुआत है।
तो दोस्तों नवरात्रि की शुरुआत घर की सफाई और पूजा स्थल की सजावट से होती है। एक चौकी पर लाल या पीले रंग के वस्त्र को बिछाकर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और फूल, चावल, कुमकुम अर्पित करें। अगर जटिल मंत्रों का ज्ञान ना हो तो साधारण मंत्र ओम शैलपुत्रे नमः का जाप करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी उतनी ही प्रभावी मानी जाती है जितनी की विधि विधान से की गई। पहले दिन की एक विशेष परंपरा है कलश स्थापना। इसे शुभ ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। कलश में जल भरकर उसके मुख पर आम्रपत्र रखें और ऊपर नारियल रखकर लाल वस्त्र से ढक दें। ये कलश अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की दिव्य उपस्थिति और समृद्धि का प्रतीक रहता है। पूजा की शुरुआत शांति और ध्यान की अवस्था से करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हुए उनके नाम का जाप करें और उनसे शक्ति, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करें। ये प्रक्रिया न केवल मन को शांत करती है बल्कि भक्ति भाव को भी प्रबल बनाती है। नवरात्रि के पहले दिन का रंग पीला माना जाता है। पूजा के दौरान माँ शैलपुत्री को पीले वस्त्र पहनाना, पीले फूलों से सजावट करना और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करना शुभ मानते हैं। प्रसाद के रूप में शुद्ध घी, दूध या पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए उनकी आराधना से मानसिक स्थिरता, भावात्मक संतुलन और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस प्राप्त होता है। साथ ही परिवार में शांति, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाली ये देवी मानी गई हैं। पूजा के अतिरिक्त मन को सकारात्मक बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय ध्यान या ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करने से मन में आभार की भावना जागृत होती है। माना जाता है कि फूल अर्पित करने या दीपक जलाने जैसे छोटे से भक्ति भाव वाले कार्य भी नवरात्रि के पावन वातावरण से जोड़ते हैं। दोस्तों माँ शैलपुत्री के प्रिय भोग के विषय में चलिए जानते हैं। माँ शैलपुत्री को खीर और रबड़ी का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से घर में सुख और शांति का वास होता है, साथ ही जीवन के डर से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के कथा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस शारदीय नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।